बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक होगी, खुशबाश होगी। जहाँ भी हो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत दामन का ये डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि टिशू के ऊपर यानी कि ऑर्गेन्जा पे बनने वाला है। और इसमें हम बची हुई थोड़ी सी लेसिस का इस्तेमाल करेंगे। बची हुई लेसिस के साथ भी आप बहुत ही खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। थोड़ी सी महारत के साथ बहुत ही आसानी से और ख़ूबसूरती से बनने वाला ये डिज़ाइन है। आप इसको यूनिवर्सिटी के ड्रेसेस पे या कॉलेज के ड्रेस पे बना के रेडी कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसका ट्राउज़र का डिज़ाइन भी मैंने पहले अपलोड किए हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। उस पे भी मैं पार्ट 1 लिख दूँगी और इस पे पार्ट 2 फिर स्लीव्स का डिज़ाइन बनाऊँगी और इसके बाद नेक का अपलोड करूँगी। सभी आपके साथ शेयर किया करूँगी, अपने ड्रेसेस की पिक्स वगैरह या वीडियो अपलोड किया करूँगी। चलो फिर चलते हैं पैटर्न को बनाने के लिए, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एक हार्ड सा पेपर, इस पे 1 इंच का इस तरह से मेजरमेंट करके सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि इसकी टोटल लंबाई होगी 2 इंच। आप इस तरह से 2 इंच का कोई सर्कल भी ड्रॉ कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई ढक्कन वगैरह या कि कोई चूड़ी वगैरह नहीं है तो इस तरह आप बना के तैयार कर सकती हैं। इसका मैंने सर्कल कट करने के बाद हाफ कर दिया इस सर्कल का। इससे हम अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे। चलते हैं फिर पैटर्न ड्रॉ करने की तरफ। एक मैंने लिया है बुकरम यानी चेपी का एक पीस। इसकी लंबाई है 3.5 इंच और इसकी चौड़ाई है शर्ट के हिसाब से मैंने ये ली है 26 इंच चौड़ाई। आप अपनी शर्ट के लिहाज से ले सकती हैं। सबसे पहले मैंने ये चेपी पे एक मार्क किया था 1/2 इंच का, इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब दूसरा फिर 1/2 इंच पे ही मार्क करेंगे। आपने इस तरह ध्यान से पैटर्नों को देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। दूसरी लाइन भी हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी है। 2 हाफ इंच के पैटर्न पे हमने लाइन ड्रॉ की है और तीसरी भी इस तरह से फिर एक 1/2 इंच के फासले पे ही निशान मार्क किया है और इसको भी हमने स्केल से सीधा कर दिया है। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से समझना है। और ये जो हमने पैटर्न कट किया था पहले सर्कल, इसको हमने रखना है ऊपर वाली लाइन के साथ रखते हुए। इस तरह से आपने यहाँ से ध्यान से देखना है। और एक दफ़ा तो पहले हमने ऊपर से ड्रॉ किया, अब हम नीचे वाली साइड से आधा रखते हुए सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखती हैं तो आपको पैटर्न ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे पैटर्न को मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आए और तमाम पैटर्न आसानी से नज़र आए। क्योंकि हल्के मार्क लगे थे मेरे से, मैंने बाद में गौर किया है, इसी वजह से मैंने आपको तमाम पैटर्न ये ज़ूम करके दिखाया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तमाम पैटर्न को इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। आपने बहुत ही आराम के साथ यहाँ पे पैटर्न को ड्रॉ करना है, समझ के, और बहुत खूबसूरत लगता है। आप लॉन या कॉटन की किसी भी ड्रेस पे बना सकते हैं। 1/2 इंच पे हम मार्क करेंगे। जिधर वाली साइड से हमने लाइंस को ड्रॉ नहीं किया था उस साइड पे कर रहे हैं। 1/2 इंच के फासले पे रखते हुए जिधर 2 इंच का यानी कि हमारे पास चेपी बची हुई थी, 1.5 इंच वाले साइड पे जिधर एक लाइन 3 लाइनें हमने ड्रॉ की थी उधर नहीं कर रहे। जिधर बचा हुआ चेपी था यानी कि उधर वाली साइड पे हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं। तमाम पैटर्न पे 1/2 इंच के फासले पे हम इस तरह से डॉट्स लगाएंगे। अब इन तमाम डॉट्स को इस तरह से एक दूसरे के साथ मिला देंगे, यानी कि जो हमारा ये पैटर्न है इसकी चौड़ाई 1/2 इंच होगी। तमाम इस पैटर्न के ऊपर इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तमाम लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक साइड से कट करके दिखाती हूँ ये पैटर्न। आपने यहाँ पे बहुत ही ध्यान के साथ कट करना है, गुलाई देते हुए इस पैटर्न को, और बिल्कुल साथ साथ रखते हुए जो कि हमने पैटर्न ड्रॉ किया है इसके आगे या पीछे कट नहीं करना। अच्छी तरह से आप गुलाई देंगे तो आपका पैटर्न ये अच्छे से बन के तैयार होगा।
एक साइड से माशाल्लाह हमने इस पैटर्न को कट कर लिया है। अब मैं आपको दूसरी साइड से भी कट करके दिखाती हूँ। दूसरी साइड से भी आपने आराम के साथ ड्रॉ की गई लाइन के साथ साथ से कट करना है, जो कि हमारा पैटर्न यहाँ पे आधा इंच चौड़ाई में बन के तैयार हो चुका है। ये हमारे कट वर्क तैयार हो चुके हैं। बाकी दो साइडों से जो हमने रिमूव किया है पैटर्न को, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इसको भी साथ मिला के आप डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं ज़्यादा हैवी वाली, तो आप वो भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा ही डिज़ाइन करना चाहूँगी और किसी वीडियो के अंदर मैं आपको ज़्यादा हैवी बना के दिखाऊँगी। ये मैंने शर्ट के बॉर्डर को कट कर लिया था, इसी के साथ मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। जो साइड वाला है उससे मैं डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टी शेड्स हैं और बहुत खूबसूरत लगेंगी ये। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको पेस्ट करने के बाद एक साइड से कट कर लिया और अब ग्लू की मदद से इसको इस तरह से नीट कर लूँगी। आपने फैब्रिक ग्लू के साथ इसको नीट कर लेना है। इस तरह से ग्लू लगाते हुए हम तमाम पैटर्न को एक साइड से सेट कर लेंगे। तो अगर आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करती हैं तो बहुत ही आसानी के साथ झटपट बन जाता है ये डिज़ाइन। ये मैंने लिया है ऑर्गेन्जा का एक पीस। इसके ऊपर अब मैं मार्क करूँगी तकरीबन 1 इंच के करीब तरीन। इंच से कम होगा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट। आप आधे इंच के ऊपर भी इन लाइंस को ड्रॉ कर सकती हैं, या पौन इंच के ऊपर या 1 इंच के ऊपर, जहाँ पे आपको आसानी लगे पैटर्न को ड्रॉ करने में। 5.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 32.5 या 33 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। आप अपनी शर्ट के हिसाब से ले सकती हैं, लेकिन शर्ट से मैंने 6 या 7 इंच बढ़ा के ली है, क्योंकि पिनटेक्स जो हम डालेंगे वो उनके अंदर भी कपड़ा वेस्ट होगा। इस वजह से मैंने एक साइड पे इस तरह से ड्रॉ कर लिए थी लाइनों को, और इसको मैंने फोल्ड करने के बाद इस तरह से आसानी हो जाती है। एक साइड की आपको दूसरी साइड पे नज़र आ रही होती हैं, जो कि आपने निशान वगैरह लगाए हुए थे ड्रॉ करने के लिए, और दूसरी साइड पे इस तरह से जब आसानी से नज़र आते हैं तो हम फिर इधर से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत ही आसानी के साथ पैटर्न ड्रॉ करना होगा। आसानी के साथ मैंने तमाम लाइंस को ड्रॉ कर लिए है। अब मैं प्रेस की मदद से इसको इस तरह से पिनटेक्स डाल के ले आई हूँ। आपने इस तरह से एक साइड से उठाना है पिनटेक्स डालने के लिए, यानी कि प्रेस के साथ। पहले आपने तमाम फैब्रिक पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं, फिर उसके बाद आपने सिलाई से पिनटेक्स डालने हैं। यहाँ पे एक एक करते हुए हम तमाम पिनटेक्स डाल लेंगे। बहुत बारीकी के साथ नीट करके आपने यहाँ पे पिनटेक्स डालने हैं। बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए आप इस सिलाई को चलाएंगी। अगर आप दूर रखते हुए सिलाई चलाती हैं तो इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं आएगी आपके पैटर्न की। इसकी दामन आपका बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान के साथ किनारे के ऊपर रखते हुए सिलाई को चलाएंगी तो बहुत ही नीट सा आपका ये दामन का डिज़ाइन बन के तैयार होगा। माशाल्लाह बनाया है मैंने ये दामन का डिज़ाइन तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। मेहनत तो थोड़ी सी होती है, लेकिन आपका ड्रेस जो होता है वो डिसेंट बनता है। तमाम पिनटेक्स डल चुके हैं। अब इस तरह से जो मैंने सर्कल कट वर्क रखे हुए थे बना के, उनको इसके ऊपर रखते हुए चेपी के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आपने साथ किनारे पे रखते हुए सिलाई लगानी है, चेपी के ऊपर नहीं लगाएंगे और ना ही चेपी से बहुत ज़्यादा दूर हम सिलाई चलाएंगे। साथ रखते हुए आराम के साथ आपने इस सिलाई को करना है। सिलाई हमारी तकरीबन यहाँ पे मुकम्मल होने वाली है। मुकम्मल करके आपके साथ में शेयर करती हूँ। सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ से हम साथ साथ से कट कर देंगे। आधे इंच का मार्जिन रखते हुए कट हमने कर दिया है और छोटे छोटे साथ में कट्स भी लगा लिए हैं, ताकि पैटर्न आसानी से सीधा हो जाए। इस तरह से मैंने कट वर्क को सीधा कर लिया और प्रेस भी कर लिया है। ये हमारे पास पिनटेक्स हैं। इस शर्ट की लंबाई तकरीबन आपने 3-3.5 इंच छोटी रखनी है, क्योंकि जब आपका डिज़ाइन रेडी होगा तो फिर शर्ट आपकी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी फुल शर्ट कटिंग नहीं की थी। अब मैंने यहाँ पे एक पीस बचा हुआ था इसका भी लेस का, वो ज्वाइंट कर लिया। इसको यहाँ इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको और प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके आपको मैं दिखाऊंगी बाद में। इस तरह से पहले मैं दिखा रही हूँ कि आपको हम फोल्ड करेंगे नीचे वाली साइड को। बहुत ही नीट बनेगा हमारा ये दामन का डिज़ाइन।
और सिलाई करेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आपने सिलाई करना है ताकि आपको कोई इसमें झोल वगैरह ना आए और आसानी हो। 3.25 इंच पे मेरा ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। मैं अपनी शर्ट को तैयार साइज़ करने के बाद यानी कि 3.25 इंच मैंने छोटी रखी थी और 3.25 इंच मेरा ये डिज़ाइन ऐड हो चुका है और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सी लुक आई है डिज़ाइन की। यहाँ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम आसानी से ताकि हमें आसानी हो डिज़ाइन को बनाने में। 3.25 इंच पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली थी सारे पे ताकि इक्वल डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो। यहाँ पे हम एक लगाएंगे सिलाई टॉप स्टिच। जितना ज़्यादा आप कपड़े को प्रेस करके अपने कपड़े की सिलाई करती हैं उतना ही फिनिशिंग के साथ आपका डिज़ाइन बन के तैयार होता है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा हमारे ये दामन की लुक आई है और डिसेंट सा बन के तैयार हुआ है। आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर ये दामन का डिज़ाइन पसंद आएगा। ऊपर हमने समोसा लेस यानी कि गोल्डन कलर की अटैच की है और नीचे इस तरह से जो हमारे कट वर्क हैं यहाँ पे सिलाई कर लेंगे ऑर्गेन्जा के ऊपर रखते हुए, जो कि हमने पिंटेक्स वाला डिज़ाइन तैयार किया था उसके ऊपर रखते हुए किनारी के ऊपर रखते हुए सिलाई चलाएंगे। साथ साथ बहुत ही आराम से यहाँ आपने फिनिशिंग के साथ सिलाई करना है। जितनी ज़्यादा आप आराम से सिलाई लगाएंगे उतनी ही खूबसूरत सी आपके किसी भी डिज़ाइनिंग की लुक आएगी। सिलाई हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके आगे दिखाती हूँ हमने क्या करना है। इसके बाद मैंने ली है ये 0 साइज़ की लेस है, इसका इस्तेमाल करेंगे नीचे कटवर्क के। आप कोई भी लेस लेके इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपको पसंद हो या जो आपके ड्रेस के साथ ज़्यादा मैच कर रही हो। यहाँ किनारे पे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आप पहले फैब्रिक ग्लू के साथ भी इस लेस को अच्छी तरह से चिपका सकती हैं, उसके बाद सिलाई कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप फैब्रिक ग्लू के बगैर इस तरह से सिलाई लगा सकती हैं आराम के साथ, तो आप इस तरह से भी सिलाई लगा के रेडी कर सकती हैं अपनी डिज़ाइनिंग को। इस तरह थोड़ी सी लेट यानी कि डिज़ाइनिंग तैयार होगी, उस तरह से जल्दी से डिज़ाइनिंग तैयार हो जाती है। अगर आपने फैब्रिक ग्लू से तैयार करना है डिज़ाइन को तो पहले आपने ग्लू लगाने के बाद खुशक करके प्रेस कर लेना अच्छी तरह से प्रेस के साथ, फिर आपने इस तरह सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से लगाना चाहें तो इस तरह भी बहुत ही आसानी के साथ सिलाई लग के तैयार हो जाती है। आपके साथ मुकम्मल लुक अब मैं इस दामन की शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप नए नए आइडियाज़ हासिल कर सकें। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमें याद रखना।